स्टेज का ही रुख क्यों किया? देखने गई थी ड्रामा की क्या चीज़ है, क्योंकि हम पठानों को तो ये चीज़ों का पता भी नहीं होता था। पहला ड्रामा मिल गया, किन किन तलखियों का सामना करना पड़ा? स्टेज पे अगर मैंने मार भी खाई है ना थोड़ी सी, तो मैंने कुछ बनने के लिए खाई है। कैसा सनाउल्ला जो है ना, उनकी जिरकों ने आज मुझे एक्टर बनाया। स्टेज का एक भयानक रूप है। थिएटर में गई तो वो थिएटर वाले कह रहे हैं जी आप इधर बैठे हैं, आप इनके साथ बैठे हैं तो फिर आपको ड्रामा मिलेगा। मैं कहा सॉरी, ड्रामा मैंने खुद प्रोड्यूस किया अच्छा। सितारा थिएटर में। सितारा थिएटर में पहला मैं प्रोड्यूसर वहाँ पे बनी। यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो नाइट्स भी करती हैं। करती हैं, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं करती हैं, करती होंगी। कसम खाने वाली तो कोई बात नहीं है कि जी नहीं करती। अच्छा दुआ, ये बताओ कि स्टेज, अगर हम आज लोगों से पूछें स्टेज के बारे में, तो स्टेज एक बदनाम ज़माना जगह बन गई है जहाँ पर लोगों की राय चेंज है। लोगों का मानना है, शायद मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो खुद स्टेज पर जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब अपने फनकारों को मैं देखता हूँ कि लोगों को हंसा रहे हैं, मेरा इतना सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन स्टेज का ही रुख क्यों किया? सर मैं तो पहले देखने गई थी ड्रामा की क्या चीज़ है, क्योंकि हम पठानों को तो ये चीज़ों का पता भी नहीं होता था। दुबई में और बात, इधर ये है कि मैं जब गई हूँ स्टेज पे ड्रामा देखने कैसा सनावला के थिएटर में, तो मैं बैठी थी आगे ना, मुझे आदत है मैं फ्रंट पे बैठ के ना समझो तमाशबीर बन के बैठी थी ना, ऐसा दिल किया कि वहां पे भी यार बात थी ना, हाँ पीछे तो बैठ के आदत थी देखने ना को फिर दिल अब नहीं किया। हाँ तो आगे बैठ गई, तो मैं ड्रामा देख रही, तो मैंने बोला, मैं सोच रही थी अभी मुझे साथ ही मैनेजर आ गया कि नीचे बुला रहे ना, अच्छा, तो मैं नीचे चली गई ऑफिस में। कहते आप एक्टर लगती हैं। मैं कहा सर मैं एक्टर नहीं हूँ। वो उनको कैसे पता लगा आप बैठी हैं? मेरा कल्चर वैसा था ना, मतलब कपड़े वगैरह फ्रॉक वगैरह हर चीज मेरी उन्होंने लुक ऐसी सीसीटीवी थी। में हाँ देखा? कैमरे अच्छा, में देखा ना। ठीक है। तो मैं नीचे गई तो उन्होंने बोला था आप हमारा ड्रामा करेंगी। मैं कहा आई तो मैं इसी काम पे हूँ, लेकिन सर मुझे पंजाबी वजाबी नहीं आती, हाँ, हाँ, थोड़ा सीखूंगी तो फिर मैं ट्राई करूँ कि मैं ये काम कर सकूँ। सही है। बोला अगर आपको यही पठानी कल्चर में गाना करवा दिया जाए इसी थिएटर में अभी ऑन द स्टेज। जी अच्छा, जिस वक्त आपसे मेरी मुलाकात हुई है जी जी। तो आप प्रॉपर रेडी या प्रॉपर तैयारी के साथ आप नहीं आई थी? नहीं नहीं, आपको उन्होंने कहा कि इसी कल्चर में आप इसी कर कल्चर दें। में आपको गाना चाहिए, पश्तो में अच्छा, कौन सा करेंगे। मैं कहा पश्तो में तो आपको जितने पंजाबी समझ नहीं आएगी। एक उर्दू में गाना है बीबी शरीनी, हाँ जान मेरी करूँ नजराना, हाँ, तो मैंने बोला बीबी सर मैं इसी में कर लेती शीरीनी हूँ। जान मेरी। वो इसलिए मुझे उर्दू हाँ आती थी क्योंकि आप वही जो है ना हमारी पश्तो वाला सॉन्ग वो उर्दू में डिवाइड किया हुआ था हाँ ना। हाँ हाँ, तो मैंने उसी कल्चर में ना, जो मैंने कल्चर अपना किया हुआ था पठानों वाला, उसी कल्चर में क्लब डांसर ड्रामा चल रहा था इसका अक्सा मलिक का। तो वहाँ पे मैं ना किसी की बीवी के रोल में आ गई अचानक, तो वहाँ पे मैंने फिर सॉन्ग किया। दुआ ये सॉन्ग सुना दो फिर, ये तो बहुत खूबसूरत और तुम्हारे मुंह से अच्छा भी लगेगा। बीबी शेरीनी जान मेरी करूं नजराना, तेरे सर की कसम है दिल ये मेरा तेरा दीवाना। वाह 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 वाह, बहुत जी खूबसूरत है। थैंक यू। ये डिम्पल बनवाए हैं कि ये? नहीं नहीं मेरे ओरिजिनल है। हाँ जी। अच्छा, यानी कि वहां पर लोग शाहरुख के डिम्पल के आशिक हैं और यहाँ पर आप चाहती हो कि पाकिस्तानी आपके डिम्पल के आशिक हो जाएं। ये तो आप लोग की मोहब्बत है ना। अच्छा दुआ, मुझे ये जी बताओ, जी स्टेज पे आ गई आप, जी पहला ड्रामा मिल गया, जी। किन किन तलखियों का सामना करना पड़ा? सच्ची सच्ची। पहली तो बात है कि मैं स्टेज पे अगर मैंने मार भी खाई है ना थोड़ी सी, तो मैंने कुछ बनने के लिए खाई है। हाँ, ठीक है। तो मैं पहला गुजरांवाला ड्रामा किया मैंने, ये तमाशी तो बस इतना सा करके निकल गई थी ना मैं। पहला गुजरांवाला किया तो वहाँ पे मुझे ट्रैक दूसरा गाना मिला। उन्होंने बोला जी इसकी पर्सनैलिटी पे पहला सॉन्ग सूट ही नहीं करता, आप दूसरा सॉन्ग करेंगी। ठीक है। मुझे तब स्टेज पे ना ऐसे मेरी टांगे वगैरह काँप रही थी, मैंने क्या बोलना है क्या नहीं। तो कुछ लड़कियों ने गाइड कर दिया, आपको पता है कुछ अपने बंदे को समझ आ जाती है। एक दो दिन ऐसा हुआ फिर मुझे बुखार चढ़ गया, ड्रिप लगी, कैसा सीन हो गया। इतने लोगों में एक लड़की अकेली परफॉर्म करेगी तो डर लगता है इंसान को, अपना बंदा कोई पास हो ना। तो टेंशन नहीं, पराए लोग पराया जगह पराया, हमें तो पता नहीं था पंजाबी लोग हम थोड़ा ना जानते हैं। तो खैर उधर से फिर मैंने वो गाना किया था नच वे दिला ना शर्मा, बड़ा अच्छा ड्रामा गया था। उसके बाद मैं लाहौर में तमासील में आई। फिर मुझे एक्टिंग सिखाने वाले मेरे पीछे, अगर कोई मैं कहूँ ना कि मेरे पीछे किसका हाथ है, तो कैसा सनाउल्ला जो है ना, उनकी जिरकों ने आज मुझे एक्टर बनाया। खड़े होने का ये तरीका, बड़ी बात है। उन्होंने बोला तुम मेरी वो पठानी हो, आज तक कोई भी ये कल्चर ना किसी भी ड्रामे में नहीं किया होगा, जो कल्चर में मैं हर ड्रामे में पठानी रखूँगा। वाह। लेकिन उसके साथ साथ तुम उर्दू पंजाबी भी सीखो, ताकि हाँ तुम्हारा लोगों के सामने यही होगा कि पठानी हर ड्रामे में। फिर एक ड्रामा चला था हीरा मंडी, हाँ, उसमें मैं ना महक मल्ला की पुप्पो का रोल कर रही थी। बिल्कुल। तो उसमें मैं हीरा मंडी में उसकी पुप्पो को बन के आई, तो पठानी बन के आई हूँ कि मैंने किसी पठान तमाशबीर से शादी की है तो मैं उसकी बीवी के लाई हूँ।
हाँ तो मेरे पाँव पे गोली लगी है, कोठे पर ही बनाया था ना। हाँ, वो हाँ बड़ा जी, हाँ मशहूर जी। भी है जिसमें उन्होंने डांस जी। किया था सलाम पे। सलाम महक सलाम, मलिक ने, है ना? दिल ने कीता है सलाम दिल ने जी। कीता वो है सलाम। गाने में, वो ड्रामे में जब मैं हिट हुई हाँ, तो कैसे सनाला ने बोला था इसको वो गाना देता हूँ तो इसको याद हो जाए, वाह वाह, दिल दियां लगियां नु कौन जानता। मैं तो जान मुझे देता पता ही नहीं था वो रो रही है या हंस रही है। वाह वाह वाह। अच्छा, मेरा जो पूछना था वो ये नहीं था, स्टेज का एक भयानक रूप है जो कि सबको ही पता है। लेकिन एक बात है कि वहाँ से जब मैं मतलब कैसे सनाउल्ला से 2-3 मुझे लोगों ने बोला जी आप इससे बाहर भी करें, आपका पहचान बने, एक तरफ करेंगे तो आपको क्या वो लोग जानेंगे। फिर तो उससे बाहर निकली तो एक थिएटर में गई तो वो थिएटर वाले कह रहे हैं जी आप इधर बैठे हैं, आप इनके साथ बैठे हैं तो फिर आपको ड्रामा मिलेगा। मैं कहा सॉरी इफ़ यू डोंट माइंड, मेरा दिमाग या मेरा कल्चर ऐसा नहीं। यानी कि वहां पे भी गिव एंड टेक की बात थी। इवेंट एक मतलब कि कोई ऐसा ये होता है किसने कि कहा कुछ था? वो होते हैं वहाँ पे 100 लोग मतलब जानने वाले, आप इधर बैठे हैं इनके ये साथ। कैसे सनाउल्लाह साहब के नहीं स्टूडियो कैसे में? सनाउल्लाह के साइड पे नहीं है वो, अच्छा, लोकल थिएटर्स नहीं होते जो छोटे हाँ थिएटर हाँ हाँ होते हैं, हाँ। उनकी थिएटर्स की बात क्यों कर हो रहे रहा है ये बड़े छोटे थिएटर्स की ये बड़ी चीजें हैं? हमारी और भी स्टेज आर्टिस्ट जो हैं उनका यही कहना है कि सीनियर्स की तरफ से ये चीजें नहीं है, लेकिन छोटे स्टूडियोज के जो प्रोड्यूसर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनकी हाँ तरफ से जी, बहुत ज्यादा उनका है। ये था कि बस इधर बैठे इनके साथ बैठे। मैं कहा देखिए साथ बैठना हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम है स्टेज के ऊपर, हम्म, हम लोगों ने वो काम करना है। उसके बाद सही मैंने है। उसका ड्रामा छोड़ दिया था इसी बात पे। तो फिर मैंने बोला अगर मैं खुद प्रोड्यूस करूँ हाँ ड्रामा तो कितना खर्चा आता है। मैं घर बैठ के सोचा, एक हफ्ता सोचा, अगले हफ्ते मैंने बोला यार एक चेयर बेच के ना खुद ड्रामे वाली बनती हूँ मैं। ड्रामा मैंने खुद प्रोड्यूस किया अच्छा, सितारा थिएटर में। सितारा थिएटर में। पहला मैं प्रोड्यूसर वहाँ पे बनी। अच्छा जी। जी अब आप स्टेज के साथ साथ आप एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क कर रही हैं? हाँ जी, ऐसा प्रोड्यूसर मैं तकरीबन लाहौर में 4 थिएटर्स की प्रोड्यूसर भी रह चुकी हूँ। उसमें किसको रखा मेन पे? मेन पे मैं खुद थी, हाँ, साथ में कोमल नूर, बाकी नीचे कास्ट रखी थी अच्छा, मैंने। यानी कि आपने जूनियर आर्टिस्ट को मौका दिया। जी बहुत अच्छी बात है ये भी। मुझे ये बताओ कि स्टेज के बारे में ये सुना है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो नाइट्स भी करती हैं, ये इसमें कितनी सदाकत है? सर करती होंगी, लेकिन मैंने ना देखा कोई नहीं, लड़कियां करती मजबूरी नहीं होंगी। बेचती होंगी, मैं लेकिन मैं ये बात तो आपसे कर ही नहीं रहा कि आप मुझे ये बताओ कि करती होंगी, यस और नो में। आज हम बैठे पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट का मतलब ये है कि हम खरी खरी बातें करें। करती हैं, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं करती हैं, करती होंगी। कसम खाने वाली तो कोई बात नहीं है कि जी नहीं करती, करती हाँ, हैं। लेकिन वो जो जो मजबूर होती हैं या जिनकी इनकम पूरी नहीं होती, या जैसे कहते हैं कि जो 10,000 में ड्रामा कर रही हैं या 15,000 में कर रही हैं, उनकी अंदर से खर्चा पूरा नहीं होता। जाहिर है डांसरों को भी अफोर्ड करना है, उनको पैसे देने हैं, मेकअप आर्टिस्ट को पैसे देने हैं, वो करती होंगी बाहर जा, लाजम करती होंगी। जाहिर है इसमें ये तो कोई मैं नहीं कह सकती कि नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक नई लड़की जो स्टेज पे आ रही है उनको किस किस मराहिल से गुजरना पड़ता है, प्रोड्यूसर्स की जानिब से और डायरेक्टर्स की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, किन किन मराहिल से गुजर के उसे आगे आना पड़ता मेरे ख्याल से ऐसी होती है कंडीशन कि हमने कोई उसकी भी सुननी पड़ती है कि मतलब घर में तो ऊंची आवाज़ में भी झिड़क नहीं सुनते ना, ऐसे सुन सुन के हम लोग ठोकर खा खा के ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी। कि हर बंदे की सुन सुन के तो हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमने यही कॉन्फिडेंस रखना है कि हमने डायरेक्टर को पकड़ना है कि डायरेक्टर हमें क्या सिखा रहा है। बाकी जो भी कुछ बोल रहा है कोई मसला नहीं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मैं कहती हूँ ये है। बाकी मुझे तो बाकियों का अंदाज़ा नहीं है, मेरा अपना ये है कि मैंने जब भी देखा है ना, मेरे मेन बंदे को जो मुझे सिखाने वाला है या मुझे जो बताने वाला है कि आपने ये रोल करना है, इसके अलावा मैंने कभी किसी को नहीं देखा और अपने काम की तरफ फोकस किया है कि मैंने ये काम करना है, भले सारी रात बैठ के मैंने उसको याद करना है, सुबह आके वही परफॉर्म करके दिखानी है। है? ये ज़रूरी है एक नए नाम के लिए जी जो बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल नया हो, जिसको पैसे कमाने हो, हाँ जो गुर्बत से आया हो। जी जी प्रोड्यूसर्स के बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं? सर मैंने तो ये सुना है, वैसे देखा नहीं है कभी। सुना है आपने? सुना है लेकिन देखा नहीं है। ये मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने आज तक ये देखा नहीं है, लेकिन सुना है जी। और अगर आपने सुना है यस तो जाहिर है इसमें सदाकत भी होगी। नहीं सर मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हाँ। जब मैं सुन ली ना बात, मैंने इधर से सुन ली, इधर से निकाल ली, मैंने देखना अपना काम। हाँ। अब मुझे आपको पता है पंजाबी नहीं आती।